15 तारीख से आज गुप्त आपको नवरात्र। इस वीडियो में पूजनी पंडित जी गुप्त नवरात्रि में शंकर जी के मंदिर में कौन सा दीपक जलाना चाहिए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप भी यदि शंकर जी के मंदिर में गोल बाती या लंबी बाती का प्रयोग करते हैं इस नवरात्रि के समय में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आपसे भी गलती हो सकती है, तो भूल से भी यह गलती मत करें। भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा, वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, पूजनी पंडित जी कहते हैं कि वैसे आप प्रत्येक दिन जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में गोल बाती आप लगा सकते हैं, लेकिन जो यह गुप्त नवरात्रि चल रहा है, गुप्त नवरात्रि में आप व्रत करें या ना करें, आप कलश रखें या ना रखें, कोई साधना करें या ना करें, लेकिन यदि आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपको भगवान शंकर जी के मंदिर में एक दिया अवश्य जलाना चाहिए। और वह दिया आपका कौन सा होगा? तो जब आप एक लोटा जल समर्पित करें तो दिया आपको लंबी बाती का जलाना है। और इस दिए को आप कहाँ पे रखेंगे? तो जहाँ से नीचे जल बह के जाता है, जो जलाधारी होती है, जहाँ से जल बहता है उसके सामने आपको दिया लगाना है, और आपको कहीं पे नहीं लगाना है, और लंबी बाती का प्रयोग भी करना है, क्योंकि पूजनी पंडित जी कहते हैं नवरात्रि में शिव और शक्ति यानी माँ जगदम्बा और भगवान शंकर जी की आराधना की जाती है। तो भगवान शंकर जी के सामने उनके शिवलिंग में माँ जगदम्बा का भी वास होता है। तो ऐसे में भगवान शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको पूरे नवरात्रि भर गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है, मात्र लंबी बाती का ही आप प्रयोग करिएगा। और जिस तरह से आपको लंबी बाती लगाने के लिए बताया गया है उसी तरह से आपको लगाना भी है। और एक बाती नहीं लगानी है, क्योंकि आपके यहाँ कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जब भी कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ में एक बाती नहीं रखनी चाहिए, लंबी 2 बाती रखनी चाहिए। यदि फूल वाली जो बीच में कुंडी जैसा लगा होता है उसमें आप बाती रख के जला रहे हैं तो एक बाती आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप दीप जला रहे हों अपने हाथ रुई से बना करके, तो आपको 2 बाती रखना चाहिए और उसमें एक बत्ती जलाना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मंदिर में जाएं, एक लोटा जल समर्पित करें, भगवान शंकर जी को शिव शक्ति का स्मरण करके ध्यान करके, उसके बाद जो आप घी का दीप लेके गए हैं इस दिए को आप रखिएगा जहाँ से जल बहता है, नीचे जस्ट नीचे आपको दिया जला करके रखना है। इस उपाय को आप शाम के समय करें या सुबह के समय करें। सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक लोटा जल भी समर्पित हो जाएगा और दीप भी आपका प्रज्वलित हो जाएगा। शाम को करेंगे तो मात्र दीप ही प्रज्वलित होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सुबह के वक्त इस उपाय को करने के लिए। और पूरे 9 दिनों तक आपको लगातार यह उपाय करना है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, धन संपदा भी आएगा, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जो भी आपकी कामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो गुप्त नवरात्रि में आप 9 दिनों तक लगातार इस उपाय को करिएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको 9 पुष्प का उपाय करना चाहिए और एक सिक्के का, वो भी वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की पावन और पवित्र कथा हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।